नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिलवैश्यों में आज हमने देखा कि गंगूबा बहुत सारी थाल और धन के साथ में पहुंच जाते हैं कुछ सरदारों के पास में। मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण जिनके पास पद भी है और कद भी है, उन लोगों के पास में कहते हैं कि ये सारा धन आपके लिए है। इतना ही नहीं, 5 गाँव की जागीर, 50 पशु और जो भी आपका मन करे वो काम करने की स्वतंत्रता ये आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आप यदि हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो। अब वो जो सरदार होते हैं कहते हैं कि देवी अहिल्या के साथ में जब जनता जुड़ी हुई है, उनके हित के काम हो रहे हैं, तो भला हम आपकी बात क्यों माने, क्यों आपके साथ आएँ और क्यों खिलाफत करें देवी अहिल्या की। तो वो कहते हैं एक सरदार उनमें से कि देखो, ये सारा धन यदि आप नहीं लेंगे तो ये धन देवी अहिल्या लोगों में बांट देंगी, और वो भी तो रिश्वत ही हुई ना कि लोगों में धन बांट करके उनका समर्थन प्राप्त कर रही है, उनके मन में अपनी जगह प्रबल कर रही हैं। ठीक है, अब लोग हामी भर देते हैं और जुड़ जाते हैं गंगूबा के साथ में उस षड्यंत्र में जो वो देवी अहिल्या के खिलाफ रच रहे हैं, रकमा के साथ मिल करके। अब दिखाते हैं एक महिला होती है जो एक डरी सहमी बच्ची को समझा रही होती है कि भाई तुम यहाँ तो आ गई हो, उसके घर में पहुँच गई हो किसी तरीके से, अब सुरक्षित भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहोगी और तुम्हारी जान तुम बचा पाओगी जब पहुँच जाओगी देवी अहिल्या के पास में। वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसी शख्सियत है जो इस वक्त तुम्हें बचा सकती हैं, क्योंकि उनके पास जाने का मतलब है तुम अपनी सारी समस्या उनको बता दोगी तो तुम्हारी समस्या का निदान भी कर देंगी और तुम्हें कोई खतरा भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब उसे समझाती है और वहाँ से भेज देती है। तभी कुछ लोग आ भी जाते हैं जो कि तलाश कर रहे होते हैं यहाँ वहाँ, और उस घर में पहुँच जाते हैं, वहाँ नहीं पाते हैं नर्मदा को। अब कहते हैं उस लड़की को ढूंढो, किसी भी हाल में ढूंढो। उन लोगों के हाथ में तलवारें होती हैं। अब वो महिला भी सहम जाती है, डर जाती है कि आखिर इस तरीके से लोग उसको ढूंढ रहे हैं हथियार लेकर के, तो क्या वो पहुंच पाएगी देवी अहिल्या तक। ठीक है, अब देवी अहिल्या के पास में भी एक स्त्री होती है जो कि उनकी सेवा कर रही होती है, पाँव दबा रही होती है। नाम होता है कुसुम, और वो भोली भाली होती है बिल्कुल, और इसीलिए कह देती है कि आई का तो काम ही होता है इंतज़ार करना, चिंता करना, क्योंकि देवी ने कहा कि तुम्हारी आई तुम्हारी चिंता कर रही होगी, तुम जाओगे तो कोई बात नहीं, चिंता करने दो, आई का तो काम होता है। अब देवी अहिल्या को याद आ जाती है अपने मालेरा और मुक्ता की भी, और वो बस जो भाव थे वो चेहरे पर आ जाते हैं। तो कुसुम पूछती है कि आपको भी अपनी संतान की याद आ रही होगी? हाँ बिल्कुल आ रही है, किसी भी आई को आती है, और तुम ऐसा मत कहो, क्योंकि आई तो अब तुको जी भी वहाँ जाते हैं, क्योंकि दिव्या कह रही है तुम्हारी आई चिंता कर रही हो, तुम बस जाओ यहाँ से अब। और तुको जी आते हैं, बताती तुको जी आए हैं, तुको जी कहते हैं आते ही कि अहिल्या सब ठीक तो है। अब देवी कहती है हाँ सब ठीक है, लेकिन बस जनता का हित करते करते कहीं अपने बच्चों के लिए मैं कुछ अनदेखी ना कर रही हूँ। तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, और तुम अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभा चुकी हो, दोनों की शादी हो चुकी हैं, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं और निभा भी रहे हैं, और कोई बात नहीं है, कल हम लोग जा ही रहे हैं, और तुम बेफिक्र हो, अपनी संतान से मिलो, और जो तुम्हारी चिंताएं हैं वो फिर अपने आप दूर भी हो जाएंगी। अब तुको जी बाहर आते हैं और सैनिकों से बताते हैं कि भाई कल हम निकलेंगे यहाँ से, और जो रसद की बैलगाड़ी होगी वो बिल्कुल साथ साथ चलेगी, और कल शाम तक पहुँच जानी चाहिए। ठीक है, ये बातें सुन रही होती है छिप करके झाड़ियों में नर्मदा भी, और वो इसी का फ़ायदा उठाती है। अब वो बैलगाड़ी में भी पहुँच जाती है, और जो हम देखते हैं कि क्या हो रहा होता है, षड्यंत्र रचा जा रहा होता है, और इसी का पता चल जाता है यशवंत को। अब वो आ रहा होता है मुक्ता के साथ महल में, और महल में आते ही सबसे पहले मिलती है वो अपनी दादी से, और फिर वो दोनों को आशीर्वाद देती हैं, खुश होती है देख करके कि हाँ दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। फिर लगता है कि नहीं कुछ ठीक नहीं है, तब वो कहती है कि नहीं दादी जी सब ठीक है, तसल्ली होती है। मगर अब यशवंत बताते हैं कि कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा होता है। पहले संदेश देते हैं जिसमें अच्छी खबर होती है, देवलिया आ ही रही होती है, और फिर बताते हैं कि षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी योजना बनाई जा रही होती है देवी अहिल्या के खिलाफ, और ये सारी बातें उन्हें पता चली है अपने गुप्त सूत्रों से, विश्वास पात्रों से। तो पूछते हैं कौन कर रहा है, कुछ है? तब वो थोड़ा रुकते हैं, फिर बता ही देते हैं आग्रह करने पर कि हाँ गंगूबा है शायद इसके पीछे, ऐसा लग रहा है जो उन्हें खबर मिली उस हिसाब से। और वो देवी अहिल्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, जितने साथी हैं उनके सब मिल चुके हैं और देवी अहिल्या के खिलाफ हो चुके हैं। वो कहते हैं देवी अहिल्या तो मतलब लोगों के लिए कितना अच्छा काम करती है, मगर वो लोग समझ नहीं रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अब ठीक है बता दिया है। और अब दिखाते हैं, खबर पहुंच जाती है गंगूबा के पास भी कि देवी अहिल्या आने वाली है, तो वो अपने सभी साथियों के साथ में होते हैं, कहते हैं कि बस आते ही देवी अहिल्या के हम उन्हें बता देंगे, अपना फैसला सुना देंगे। ठीक है, देवी अहिल्या आ चुकी होती है भोर के साथ ही, और फिर वहाँ पर गौतम भाई साहब उनका स्वागत करती है, बहुत अच्छे अच्छे वचन उनके बारे में बोलती हैं। हालांकि उनका इशारा सिर्फ ये था कि गंगूबा समझे कि देवी अहिल्या कितने अच्छे काम कर रही हैं, और जो बाकी मंत्रिमंडल देवी अहिल्या के खिलाफ खड़ा हो रहा है वो भी जाने,
और एहसास करे, याद करे उन बातों को जो देविला करती आई है उनके लिए और मालवा के लिए। अब देविले पूछते हैं उनसे कि सब ठीक तो होती है। हाँ बिल्कुल सब ठीक है, बस तुम अपना नैतिकता के साथ में यूं ही धर्म निभाती रहो, जो तुम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। अब मुक्ता आ जाती है और आई देख के अपनी संतान को बहुत खुश हो जाती है और खूब उसे निहारती आशीर्वाद देती है। फिर गंगूबा की तरफ देखती है, उनसे आशीर्वाद लेती है, मगर कहती है ये सब ठीक नहीं लग रहा है, क्या बात है। अब कुछ बताना चाहते हैं मगर तभी गोदमा साहब कहती हैं कि पहले हम शिव शंभू का आशीर्वाद ले लेते हैं, आओ अहिल्या। अब देवी ले वहाँ से चली जाती हैं और रकमा और नज़रें मिलती हैं। फिर गंगूबा की इशारों में बात होती है। तुको जी पूछते हैं सब ठीक तो है ना, क्या बात रकमा, तो कहते नहीं सब ठीक है। और फिर मुस्कुरा कर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गंगूबा भी अपने साथियों को लेकर के, ठीक है कल तो हम बात करेंगे ही, ऐसा मन में विचार लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ये रात होती है, बैलगाड़ी आती है। अब सैनिक बताते हैं कि रसद है, और जब देखते हैं तलाशी ली जाती है, वार्ड वाले सैनिक देखते हैं तो रसद ही होती है, ठीक है, मगर छुपी होती है उसमें नर्मदा, ये कोई नहीं देखता। अब वो लोग अपने आपस में बातें करने लग जाते हैं। इसका फ़ायदा उठाती है नर्मदा और फिर दिखाते हैं छुपते छिपाते वो वार्डे में पहुंच चुकी होती है। बस उसे तलाशना होता है देवी कक्ष, ताकि अपनी वो सारी बातें उनको बता पाए और समस्या का निवारण हो जाए।